कहानी है यूपी के उस डॉन की जो अपराध और ताकत की सीढ़ियां इस तेजी से चढ़ा जिस तेजी से किसी गेम में मिशन पूरे किए जाते हैं। बहन को छेड़ने वाले का मर्डर करके वह बदमाश बना। फिर कई नेताओं और बदमाशों का नाम भी उस लिस्ट में उसने रख लिया। कच्ची उम्र में बड़ी हैसियत बना ली। एक दौर में यूपी के सभी अखबार उसकी खबरों से रंगे होते थे। लखनऊ के हर नुक्कड़, चाय की दुकान, पान के ठीहों पर उसी की बातें होती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। इस सुपारी की कीमत थी 6 करोड़ रुपए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। श्री प्रकाश शुक्ल 90 के दशक में अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम था जिसके खौफ से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का 25-26 साल का शार्प शूटर और सुपारी किलर श्री प्रकाश शुक्ला से पुलिस के साथ साथ अपराधी भी खौफ खाते थे। श्री प्रकाश और उसके पास मौजूद AK-47 दहशत का दूसरा नाम था। आपको बता दूं कि श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए ही यूपी में STF का गठन हुआ था। शुक्ला को जिगर वाला बदमाश माना जाता था। श्री प्रकाश शुक्ला की आम पहलवान से बदमाश बनने की कहानी किसी हिंदी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। वह अपने गांव का एक मशहूर पहलवान हुआ करता था। साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी बहन को देखकर सीटी बजाने वाले राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। 20 साल के श्री प्रकाश की जिंदगी में यह पहला जुर्म था। ऐसा कहा जाता है कि इस मर्डर के बाद वह बैंकॉक भाग गया था, लेकिन पैसों की तंगी के चलते वह ज्यादा दिन वहां नहीं रुक पाया और लौट के भारत आ गया। देश में आने के बाद उसने मकोमा बिहार का रुख किया और सूबे के सूरजवान गैंग में शामिल हो गया। उसके बाद तो मानो श्री प्रकाश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्री प्रकाश ने अपने अनोखे अंदाज के कारण जल्दी मीडिया की सुर्खियां बटोर ली। श्री प्रकाश ने 90 के दशक में AK-47 जैसी खतरनाक बंदूक का इस्तेमाल कर अपने नाम का खौफ फैला दिया। उसका खुलेआम मर्डर कर देना, दिन दहाड़े अपराध करना लोगों के दिल में उसके लिए और भी ज्यादा डर पैदा करने लगा था। ऐसा नहीं था कि अपराध की दुनिया में श्री प्रकाश से पहले कोई नहीं आया था, पर श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराध की दुनिया में एक अपने सबसे अलग अंदाज से पूरी अपराध की दुनिया को हिला कर रख दिया था। यूं तो श्री प्रकाश का खौफ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था, पर 1997 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला को अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। साल था 1997 का और जगह थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ऐसा कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी के कहने पर उनके धुर विरोधी वीरेंद्र शाही की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह चिल्लू पार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था। इसके बाद तो यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक कायम हो गया, क्योंकि तिवारी और शाही दोनों के बीच एक लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय उत्तर प्रदेश 2 गुटों में बटा हुआ था। एक था ब्राह्मण गुट और दूसरा था ठाकुर गुट। ब्राह्मण गुट के नेता माने जाते थे हरिशंकर तिवारी और ठाकुर गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वीरेंद्र शाही। श्री प्रकाश शुक्ला ने दिन दहाड़े वीरेंद्र शाही की हत्या करके बॉल अपने पाले में ले ली थी। श्री प्रकाश शुक्ला का कितना खौफ था इसका अंदाजा इस वाक्य से लगाइए कि अगस्त 1997 को दिलीप होटल लखनऊ का कमरा नंबर 206 था। कमरे में 4 लोग ठहाके लगा रहे थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। होटल के नीचे 2 लोग कार से उतरते हैं। उनके हाथ में AK-47 थी। ये दोनों धड़धड़ाते हुए होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। एक शख्स कमरे के दरवाजे पर लात मारता है और दरवाजा खुलते ही अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कमरे में बैठे 4 लोगों में से 3 बेड के नीचे छुप जाते हैं, जबकि एक की मौत हो जाती है। जाते जाते गोली मारने वाला शख्स बोलता है, जान बचानी है तो भाग ले। जो भी मेरे और मेरे टेंडर के बीच में आएगा वो काम से गया। दरअसल वो श्री प्रकाश शुक्ला था जिसने होटल में घुसकर गोरखपुर के 4 ठेकेदारों को गोली मार दी थी, जिसमें से एक की मौत हो जाती है। ये तो सिर्फ एक कांड था। ऐसे ना जाने कितने कांड थे श्री प्रकाश के नाम जो आज तक अपराध की दुनिया में सुनाए जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए श्री प्रकाश के हौसले और मजबूत होते गए। फिर वक्त आया 1998 का और ये वो साल था जिसने श्री प्रकाश शुक्ला का नाम उत्तर प्रदेश से बिहार तक पहुंचा दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला को खौफ की दुनिया में असली शौहरत बिहार के मंत्री के हत्याकांड के बाद मिली। श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून दिया था। श्री प्रकाश अपने 3 साथियों के साथ लाल बत्ती की कार में आया और AK-47 राइफल से हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गया।
इस कत्ल के बाद श्री प्रकाश सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पहचाना जाने लगा था। मंत्री ब्रज प्रसाद की हत्या के बाद साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक रेलवे के ठेके पर सिर्फ एक ही नाम चलेगा और वो था श्री प्रकाश शुक्ला का। एक तरफ पुलिस जहां पर हर रोज श्री प्रकाश के किस्से सुनकर थक गई थी, वहीं खबर आती है कि इस बार श्री प्रकाश ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली है और सुपारी की कीमत थी 6 करोड़ रुपए। ये सुनते ही मानो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, जिसके बाद लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी की एक बैठक हुई। इसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की योजना तय हुई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस गैंगस्टर ने 90 के दशक में पुलिस की नाक में दम कर रखा था, प्रशासन को उनकी शक्ल और सूरत के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। सवाल ये था कि उसे तलाशा कैसे जाए। कहा जाता है कि जो तस्वीर मीडिया में सर्कुलेट की गई उसमें चेहरा तो श्री प्रकाश शुक्ला का था और बाकी शरीर बॉलीवुड के एक्टर सुनील शेट्टी का जोड़ा गया था। इसके बाद एसटीएफ हरकत में आई और उसने तय कर लिया कि अब किसी भी हालत में श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ा जाना ज़रूरी है। एसटीएफ को पता चला कि श्री प्रकाश दिल्ली में अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात करता है। एसटीएफ ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पे ले लिया, लेकिन श्री प्रकाश को शक हो गया। उसने मोबाइल की जगह पीसीओ से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड के नंबर को भी सर्विलांस पे लगा रखा था। सर्विलांस से पता चला कि जिस पीसीओ से श्री प्रकाश शुक्ला कॉल कर रहा है वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में है। खबर मिलते ही यूपी एसटीएफ की टीमें फौरन लोकेशन की तरफ रवाना हो गई। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार को यह जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा एन्क्लेव पार करती है, अरुण कुमार सहित एसटीएफ की टीमें उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ कि एसटीएफ उसका पीछा कर रही है। उसकी कार जैसे ही इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल होती है, उसी टाइम एसटीएफ की टीम अचानक श्री प्रकाश शुक्ला की कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक लेती है। श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा जाता है, लेकिन वो नहीं मानता और फायरिंग करना शुरू कर देता है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला की मौत हो जाती है। चूँकि श्री प्रकाश शुक्ला अपने पास हर वक्त AK-47 राइफल रखता था, इसलिए पुलिस को भी उससे मुकाबला करने के लिए ऐसे ही आधुनिक हथियारों की ज़रूरत थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक श्री प्रकाश के खात्मे के लिए पुलिस को जो मिशन दिया गया उस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह अपने आप में उस वक्त का पहला मामला था जब पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की थी। उस वक्त सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाना भी काफ़ी महंगा था। इसे अभी तक का सबसे खर्चीला पुलिस मिशन भी कहा जाता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के उस गैंगस्टर की कहानी जिसने तमंचों का इस्तेमाल कर रहे बदमाश बने लोगों को AK-47 जैसी बंदूक दिखाकर अपना नाम जुर्म की दुनिया में सबसे ऊपर कर लिया था। ये थी राजस्थान संवाद की एक स्पेशल रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही और ऐसी रिपोर्ट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है। आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है and then they reach out to her. बट क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है?
रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है। इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का, और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो आप देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए mishymedia solutions.com पर।